धन्यवाद। बेटियों की सुरक्षा के लिए जो अभी उद्बोधन कर रहे थे कि कन्या भ्रूण हत्या जैसा अपराध नहीं होना चाहिए, समाज को इस दिशा में गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है। बेटियां भारत के हर क्षेत्र में अपने प्रतिभा, समर्पण और पुरुषार्थ से नई उपलब्धियां राष्ट्र को दे रही हैं। अभी महिला वर्ल्ड कप बेटियों ने जीता भारत के लिए, धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे हरियाणा से श्री फूल कुमार पेटवाड़ जी हैं, सतरोल खाप के चौधरी हैं, कृपया आए और अपने उद्गार व्यक्त करें। सभी भाइयों को, बुजुर्गों को राम राम। आज सरोज साथी है, सरोज आपका 7वां सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय नरेश टिकैत जी, पूरे भारतवर्ष से भारतीय किसान यूनियन और पूरे देश की खापों के चेयरमैन भाइयों, मैं आज इस मंच पर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं कि ताऊ महेंद्र सिंह टिकैत लगभग 25-30 साल पहले हिंदू मैगजीन पर इसी तरीके का 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ था। मुझे उस सम्मेलन में भी पहुंचने का भाग्य प्राप्त हुआ। कई साल बाद हमारे साथियों ने इस सम्मेलन के आगाज की। मैं इस आयोजकर्ताओं को बहुत बहुत अपनी तरफ से, सतरोल खाप हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। आज नई नई कुर्तियां इस देश और प्रदेश में फैली हुई है, जिसमें एक है लिव इन रिलेशनशिप। मेरे नजदीक लगते गांव में एक लड़के का फोन आया, दादाजी कहां पे हो? मैं कहा भाई मैं नारायण ऑफिस में बैठा हूं। मैं आ रहा हूं। उस लड़के ने मेरी तरफ देखा, मैंने लड़के की तरफ देखा तो आंखों से उसके आंसू टपक रहे थे। मैंने नजदीक से उसको छाती के लगाया, कहा बेटा क्या बात है? बोला दादा मैं
साथियों, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी से 3-4 बार मिल चुके हैं कि रिलेशनशिप को इस तरीके से कानून विधानसभा में कानून बना के देश को खारिज करो, इससे देश बर्बाद हो जाएगा। इस तरीके की जो घटनाएं होंगी, हमारे युवा भ्रष्ट हो जाएंगे और समाज नैतिक तौर पर चला जाएगा। तो मैं इस मंच के माध्यम से केंद्र की सरकार से आग्रह करता हूं कि इस तरीके के जो कानून सरकार ने बनाए हैं, जिससे हमारे तमाम समाज का ताना ताना बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैं यूपी की सरकार से, हरियाणा की सरकार से और केंद्र की सरकार से आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूं, इस तरीके के जो गलत कानून है उन पर तुरंत रोक लगाई जाए। जय जवान, जय किसान। धन्यवाद फूल कुमार जी। आपने लिविंग रिलेशनशिप की जिस भयावह बीमारी के बारे में समाज को चेतन किया, क्योंकि नैतिक मूल्यों का इससे बड़ा पतन कोई हो नहीं सकता। हम देश की महान वीरांगनाओं, विद्वानों के इतिहास के संवाहक हैं। यहाँ गांधी की बात होती है, जीजाबाई की बात होती है, रानी लक्ष्मीबाई की बात होती है, मीरा आर्या की बात होती है। ऐसे राष्ट्र में, जिस राष्ट्र की वीरांगनाओं ने क्रांतिकारी बनकर देश को आजाद कराने में महान योगदान दिया, आज की ये लिविंग रिलेशनशिप की जैसी कुरीतियां जो खतरनाक है, जो समाज के ताने बाने मर्यादाओं को, नैतिकता और मूल्यों को छीन-भीन कर रही है, इसमें सरखा पंचायतों को कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं कुछ लोग बाद में पहुंचे हैं, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि देशवाल खाप के चौधरी हुकुम सिंह जी हरियाणा लाठौर से, वो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और आज ऐतिहासिक सोरन की धरा पर ये सरखाप का 7वीं महापंचायत है, जिसमें सब समाज के सभी के चौधरी, थापेदार और अध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करूंगा, चौधरी अक्षय त्यागी जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय भूमिहार महासभा के, त्यागी भूमिहार महासभा के, वो अपना संक्षिप्त विचार व्यक्त करेंगे। अक्षय त्यागी जी। आदरणीय इस सोरम गांव की पावन धरती पर जो ये सर्व समाज, सर्व जातीय, सर्व खाप पंचायत यहाँ पर हो रही है, उसके लिए मैं सबसे पहला इस सोरम गांव को और सबसे जो मेन भूमिका है इस पंचायत को करवाने में, बालियान खाप को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। भाई, इतना बड़ा मैनेजमेंट एक तरह से दे रहा है 3 दिन का, यह कोई छोटी बात नहीं है। तो दिल की गहराइयों से मैं इस बालियान खाप को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये जो सर्व खाप सम्मेलन है, यह किस लिए किया जा रहा है? ऐसा नहीं कि हम यहां पर आए और भाषण देकर चले जाऊंगा। अगर इन बातों पर विचार किया जाए, ज्ञान का 3 दिन का सम्मेलन है, तो
सुधार हो सके। नहीं तो ये समाज ऐसा नहीं कि केवल एक ही समाज, ये सब समाज बिल्कुल धरती में निकलता जा रहा। और इसमें गलती मैं बड़े बुजुर्गों और खाप चौधरियों की भी मान रहा। उन्होंने भी अब प्रयास करना छोड़ दिया, नहीं तो हमने वो भी टाइम देखे, उम्र तो कम थी लेकिन गांव में जगह जगह चौपालें लगती थी और बच्चे उनके पास बैठते थे और उन्हें अच्छी बात बुरी बात का बताया जाता। लेकिन अब भाई ये मामले खत्म हो गए और जो हमारी पीढ़ी है वे मोबाइलों में व्यस्त रहने लगे, अपने बुजुर्गों के पास बैठना छोड़ दिया। शायद यही कारण है जो हमारा समाज पतन की ओर जा रहा। और मैं खासकर बात करूंगा अपने त्यागी समाज की। हमारे वालों का तो इतना बुरा हाल हो लिया कि ये टहरियों में भी रावणी करवा रहे और उसे देख देख जो हर समाज के लोग हैं वे भी इस परंपरा पर चलते जा रहे। तो मैं आज यहां पर जो सब जातीय सब खाप उपस्थित है चौधरी, मैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि इस बात को विशेष ध्यान दे। जो ये दहेज के मामले चल रहे, ना जाने कितने घर बर्बाद हो रहे। जो आज ये लड़कियों की कमी हो रही ना, जो हमारे बालक ये लड़के जो रनवे घूम रहे, जिनके ब्याह भी होने भारी हो रहे, ये कारण वही है। पहले किसी का लड़की हो जाती तो वो दहेज के कारण अल्ट्रासाउंड करवा कर पहले भ्रूण हत्या करवा लेगा। अगर ये दहेज की परंपरा पहले ही बंद हो जाती तो शायद आज ये नौबत नहीं होती। तो मत। और दूसरा, एक ये छूट छुटाव का मामला बहुत ज्यादा चल रहा। कचहरी में बैठ जाओ, एक दिन में ही कई कई जो मुकदमे और आधे से ज्यादा वकीलों की दुकान पर ये मामले चल रही। अब लड़ाई झगड़े कम हो रहे हैं, ये छूट छुटाव के मामले ज्यादा चल गए। तो इन सब बातों पर सभी खाप चौधरियों को विचार करने की जरूरत है। 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा और मैं आशा करता हूं सभी खाप चौधरियों से भाई इन बातों पर गहनता से विचार करेंगे। और फिर जो ये किसान वाला मामला, ये किसान किस वजह से पिछड़ता जा रहा, सरकारें क्यों महत्व हावी होती जा रही, क्योंकि खाप चौधरियों ने निर्णय लेने छोड़ दिए। सब अपना नुकैबा इज्जत बचा लो, बस अपना किसी ढालिए, नहीं तो मामला ज्यादा खराब चल रहा। अगर खाप चौधरी इज्जत बचाने लगे तो भाई फिर किसी समाज का भला नहीं हो सकता। समय की कमी है। तो बस मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर ये पंचायत हुई यहां पर सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत, तो इसका कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। हमारी शायद ये पहली पंचायत है, लेकिन हम आशा करते हैं और एक बात और कहना चाहते हैं कि अगर यहां से कोई निर्णय निकला और कोई सुधार हुआ तो भाई हम भी अपने त्यागी समाज में इस बात की पहल करेंगे और जल्दी एक पंचायत सर्व खाप पंचायत करवाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अक्षय त्यागी जी। सज्जनों, हमारे बीच में हरियाणा से कुल्लू खाप के अतिथि आए हैं, आदरणीय सुभाष कुल्लू जी। वो अपने संक्षिप्त उद्गार व्यक्त करेंगे कि हमारा समाज अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियों से किस तरह घिरकर अपना पतन कर रहा है। सोरन की ऐतिहासिक धरती पर पहुंचने पर आप सभी को नमस्कार। भाइयों,
हमारे समाज में आज जो सबसे बड़ी कुरीति और जो सबसे बड़ी समस्या है वो आज अंधविश्वास और पाखंड की है। आज हमारे किसान कमेरों का अरबों खरबों रुपया इस अंधविश्वास पाखंड में खत्म हो रहा है। हमने राजस्थान और मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासी इलाकों का दौरा किया। वहां देखा, वहां की जो छोटी छोटी लोकल पंचायतें हैं वो ब्याह शादी के मामले में फिजूल खर्चियों पर बड़ा सख्त फैसला लेती हैं। अगर कोई डीजे बजाने का नियम तोड़ता है तो 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाते हैं। अगर कोई शादीशुदा पति अपनी घरवाली को छोड़ देता है उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे जागरूक समाज में भी होनी चाहिए। हम देखते हैं आज हर आधे किलोमीटर पर कोई न कोई पाखंड का केंद्र आपको मिल जाएगा। वहां कोई न कोई पंडा पुजारी या कोई पाखंडी आदमी आपको लूटने के लिए खड़ा मिलेगा। सबसे ज्यादा हमारा किसान का मेरा समाज कहीं कावड़ लेने के लिए लाइन में लगा रहता है, कहीं सालासर बालाजी की लाइन में लगा रहता है, कहीं खाटू श्याम की लाइन में लगा रहता है, कहीं कश्मीर की यात्राओं में लगा रहता है। वो हमारा खून पसीने का पैसा जो हमको शिक्षा चिकित्सा में लगाना चाहिए, रोजगार में लगाना चाहिए, वो सारा पाखंडों में लग रहा है। चौधरी छोटूराम हमको ये समझा के गए थे कि भोले किसान दुश्मन को पहचान, मंडी और फंडी का विरोध कर, और आज सारे के सारे फंडी किसान के मेरे समाज के सिर पे बैठे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। शहीद आजम भगत सिंह इसके बारे में बाकायदा अपनी किताबों में लिखे गए हैं। शहीद भगत सिंह उन लोगों पर खुले कटाक्ष करते थे उस जमाने में भी। शहीद आजम भगत सिंह और चौधरी छोटूराम की विचारधारा, चौधरी चंद सिंह की विचारधारा, चौधरी महाराज सिंह भारती की विचारधारा, महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा, आज ये हमारे किसान कमेरे वर्ग को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और जो हमारे समाज के लोग इन चीजों में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, उसकी बजाय हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षण संस्थाएं चलानी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये खोलने चाहिए, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, पीजीआई, मेडिकल कॉलेज, इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अंधविश्वास पाखंड की वजह से हमारे लोग मानसिक गुलाम हो चुके हैं। छोटे बच्चों को हम कहीं न कहीं पाखंड की लाइन में खुद धकेल देते हैं, जबकि हर बच्चा वैज्ञानिक चेतना की तरफ जाना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए हर आदमी का जागरूक होना जरूरी है, वैज्ञानिक चेतना का होना जरूरी है। अगर किसी घर में एक शराबी है और बराबर वाले घर में एक महिला अंधविश्वासी है, तो उस शराबी से कहीं ज्यादा खतरनाक वो अंधविश्वासी महिला होगी, क्योंकि कोई भी शराबी नहीं चाहेगा कि उसकी आने वाली औलाद शराबी बने। लेकिन एक महिला अंधविश्वासी है तो अगली पीढ़ी में अंधविश्वास पाखंड ही परोसती है। इसलिए भाइयों, सबसे ज्यादा अंधविश्वास पाखंड पर कंट्रोल करना है। ब्याह शादियों में जितने फजूल खर्चा वो बंद करने हैं, दहेज पूरी तरह बंद करना है। जो लोग दहेज के लालची हैं उनका सामाजिक तौर पर विरोध करना होगा। सारा का सारा पैसा शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, टेक्नोलॉजी पर खर्च करना होगा। रोजगार के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें रास्ते तलाशने होंगे। जितने भी ये कुरीतियां हैं इनका विरोध करना पड़ेगा। आज 21वीं सदी में भी लोग भूत प्रेत जैसी काल्पनिक चीजों से डरते हैं। किसी भी कोई धार्मिक क्षेत्र हो, कोई पीर मजार हो, किसी में कोई दैविक शक्ति नहीं होती, ये खाली दिमाग के भ्रम होते हैं। इन चीजों से भी बचना होगा। हमारे बच्चों को जागरूक बनाना होगा, उनमें वैज्ञानिक चेतना पैदा करनी होगी, क्योंकि बच्चे डब्बू बन जाते हैं, डरपोक बन जाते हैं। अगर आप बच्चों को विज्ञान की लाइन में भेजोगे वो कभी मार नहीं खाएंगे, वो हमेशा सफल रहेंगे। इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है, फर्ज बनता है, हर तरह के पाखंड का हमको विरोध करना होगा और पूरे समाज को, किसान के मेरे वर्ग को एक साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। सभी जातियों का आपस में भाईचारा करना होगा। हम सब मानव हैं, मानव में भेदभाव करना वो सबसे बड़ा अन्याय है। हम कुदरत ने हम सबको बराबर बनाया है और हम किसान कमेटी को जाति और धर्मों में विश्वास नहीं रखती। अपने महापुरुषों के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर ही उन्हीं को महत्व देती है।
चौधरी छोटूराम के बदौलत हम जमीनों के मालिक बने हैं। उससे पहले कोई जमीन का मालिक नहीं था। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह की बदौलत सारा किसान रवेड़ा जमीन का मालिक बना है। राजस्थान में चौधरी तुंबाराम की बदौलत हम जमीनों के मालिक बने हैं। इसलिए जिन लोगों ने हमारे को जमीनों का मालिक बनाया वही हमारे भगवान हैं, वही हमारे देवता हैं। हम काल्पनिक चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे जो असली महापुरुष हैं हम उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। इसी के साथ जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय इंसान, जय संविधान।